नमस्कार, यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिंदी के इस महा वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी का जितना सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी का, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, संधि, इसके अलावा जो प्रमुख रचनाएं हैं, लिंग, उसमें जो जेंडर वगैरह दिए गए हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, उन सभी को इस एक महा वीडियो में देखने वाले हैं। इस एक वीडियो से आपके हिंदी के सभी प्रश्न आ जाएंगे, ये मानकर चलिए। बिना देर के हुए शुरुआत कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तैरने या पार होने की इच्छा करने वाला तितीर्षु कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा। यहाँ पर देखिए जितने भी कंफ्यूजिंग है मैंने सबको एक साथ रखा है। तैरने या पार करने की इच्छा करने वाला तितीर्षु और तैरने की इच्छा तितीर्षा। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक जिजीविषु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्स कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा। जिसे मोक्ष पाने की इच्छा हो मुमुक्षु। मरणासन्न अवस्था वाला मुमुर्षु। किसी पर विजय की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी काम को करने की इच्छा चिकीर्षा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीशा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। पूजा या यज्ञ करने वाला यक्षु। जीत की इच्छा जिगीषा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघृक्षा कहलाती है। इसके लिए एक शब्द होगा जिघृक्षा। अंक यानी गोद में सोने वाला अंकशायी। अंक यानी गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला अंतर्देशीय। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो अंत्यज। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। जो कहा न जा सके अकथनीय। ओके, जो कहा न गया हो अकथित। दोनों में अंतर याद रखिएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। अखंडनीय और अखंडित में भी अंतर याद रखिएगा। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके अगम्य। ओके, जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके अगाध। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। जिसकी गिनती न की जा सके अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य। जिसमें चेतना ना हो अचेतन। जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो कुछ न जानता हो अज्ञ। जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे अग्रसोची। जो ना जाना गया हो अज्ञात। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि और वर्षा की न्यूनता अनावृष्टि कई बार पूछा गया है। जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जो दिखाई न देता हो अदृश्य। जो दिए जाने योग्य ना हो अदेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहा जाता है उसको। ओके, अधिकार में लाया या किया गया अधिकृत। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका। राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। अनाक्रांत और आक्रांत। कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली अनामिका। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो अनासक्त। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। जिसे बुलाया गया हो आहूत। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो नियम के अनुकूल ना हो अनियमित। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके
अनिर्वचनीय, इंपॉर्टेंट है ये, जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवार्य, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी, जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, जो नया ना हो, अनूतन, किसी और स्थान पर, अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, जो पढ़ा ना गया हो, अपठित, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, जिसका परिहार या त्याग न हो सके, अपरिहार्य, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, अपवाद, इसके लिए एक शब्द होगा अपवाद, आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला, अपव्ययी, कम या नपातुला खर्च करने वाला, मितव्ययी, जो पहले न हुआ हो, अपूर्व, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, और जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी कहते हैं, जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो भेदा ना जा सके, अभेद्य, कोई काम स्वभावभस करते रहने की क्रिया, अभ्यास, जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य, जिसका वर्णन ना हो सकता हो, अवर्ण्य, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक, जो नहीं हो सकता, असंभव, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पंचा, अहंकार पूर्वक अपने आप को सबसे बढ़कर समझना, अहम मन्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहैतुक, एकाएक घटित होने वाला, आकस्मिक, आंतों में होने वाला, आंतरिक, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी, आक्रमण करने वाला, आक्रामक, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी 2 बार हो गया है, अपने आप को किसी के हाथ सौंपना, आत्मसमर्पण, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक, आदि से लेकर अंत तक, आद्योपांत, दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आधि दैविक, भूतों या जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधि भौतिक, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो चुकी हो, आप्त काम, पैरों से सिर तक, आपादमस्तक, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, तत्काल कविता लिखने वाला कवि, आशु कवि, वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड भी जानता हो, आशु लिपिक कहलाता है, जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्महंता, ऋषि द्वारा कथित या निर्मित, आर्ष, जिसकी बाहें घुटनों तक हैं, आजान बाहु, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात, अत्याचार करने वाला, आतताई, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति, बालक से वृद्ध तक, आबाल वृद्ध, जड़ से चोटी तक, आमूल चूल, अपने को धोखा देना, आत्मवंचना, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पतिका, और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, उसको कहते हैं प्रवर्त्य पतिका। ये चारों याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज कर देता है, पूछा जरूर जाता है, इसीलिए एक साथ दिया गया है। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रजीत, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिया निग्रह, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, घटनाओं का कालक्रम से लिखा गया वर्णन, इतिवृत्त, जिसकी इच्छा की गई हो, ईप्सित, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत, इमारत से संबंधी, इमारती, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास कहलाता है, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, जिसके दांत न जमे हो, उदंत, जिस स्थान से सूर्य निकलता हो, उदयाचल, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित, जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, ऊष्मज, सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, उपकृत कहा जाता है उसको, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीशा, खाने के बाद बचा जूठा भोजन, उच्छिष्ट, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज, जो छाती के बल चलता हो, उरग, इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक,
जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत, जिसकी एक आंख हो एकाक्ष, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक भुक्त, बहुत देने वाला औढ़रदानी, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, जो भेष बदलकर विलक्षण कार्य करता हो अय्यार कहलाता है। बाधों, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, जो कहा गया है कथित, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, फूल जो अभी खिला ना हो उसको क्या कहते हैं कली। स्त्री जो कविता रचती हो कवित्री, बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ, दुराचारणी स्त्री कुलटा, लंबे बालों वाली स्त्री केशिनी, भय भूख प्यास से घबराया हुआ कातर, वह बात जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती, अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला कुलीन, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल, जो पथ बाधाओं से भरा हो कंटकाकीर्ण, 10 से 15 साल की लड़की किशोरी, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा, जिस नायिका की ग्रीवा शंकु की तरह हो काम्बुग्रीवा, जैसे तैसे समय काटना कालयापन, भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित किम कर्तव्य विमूढ़, मन में अप्रिय भावों का सूचक क्लेश, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम, बेलों आदि से घिरा सुरम्य स्थान कुंज, जिसका जो नायिका कृष्ण पक्ष में प्रेमी से मिलने जाती हो कृष्णाभिसारिका, बहुत जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी। आगे बढ़ते हैं। आकाश में उड़ने वाला खग, जो आकाश में चलता हो खेचर, जो सदा हाथ में तलवार लिए रहता हो खड्गहस्त, प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला गतानुगतिक, हाथी का बच्चा गज शावक या कलफ दोनों कहलाता है। गंगा से संबंधित गांगेय, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके गोतीत, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर, संध्या और रात के बीच का समय गोधूल, घृणा किए जाने योग्य घृण्य या घृणित, घाट पर बैठकर दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया कहलाता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थाई, जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके बालों में चंद्रमा है चंद्रचूर्ण, ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो चंपू, रेशमी कपड़ा चिनांशुक कहलाता है। चैतन्य स्वरूप की माया चिद्विलास, करुण स्वर में चिल्लाना चीत्कार, जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतन या शाश्वत, जो अपने स्थान से डिग गया हो उसको च्युत कहा जाता है। ओके। दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, सेना के ठहरने का स्थान छावनी, बनावटी वेश धारण करने वाला छद्मी, किसी को दोषारोपण करके छेड़ना चीटाकशी, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण, पेट की अग्नि जठराग्नि या जठरानल कही जाती है, जंगल की अग्नि दावाग्नि या दावानल कही जाती है, भोजन की इच्छा रखने वाला जिघत्सु, जो अवैध संतान हो जारज, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो जितेंद्रिय, मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है, सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल, किसानों को सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गई सहायता तकावी, आध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ, जिसको त्याग दिया गया हो व्यक्त, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत, और तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत, दोनों में अंतर है तर्क संगत और तर्क सम्मत, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, जो तर्क योग्य हो तार्किक, छुटकारा दिलाने वाला त्राता, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, जो देवताओं के योग्य हो दिव्य, जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी, जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो दुर्लभ्य, जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम्य, किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्त, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, जिसे नाप करना कठिन हो दुष्परमीय, ऐसा अकाल की भिक्षा लेना और देना दोनों कठिन हो जाए दुर्भिक्ष,
बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा दुरभिसंधि, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो दामोदर, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वाह कहलाता है। जो कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य, जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाहु, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुःसाध्य, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति दकियानूष, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिवाभिसारिका, जिसे दंड दिया जा सकता है दंडनीय, दुख देने वाला दुखद। जो वस्तु दूसरे के पास रखी हो धरोहर, धन देने वाली धनदा, जिस पर धारियां बनी हो धारीदार, ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, मछली पकड़ने वाली जाति धीवर, शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो धीर ललित, जो पृथ्वी को धारण करता हो धरणीधर, आकाश में विचरण करने वाला नवचर, कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक, हाल की ब्याही स्त्री नवोढ़ा कहलाती है। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, नरक से संबंधित नारकीय, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो कामना रहित हो निष्काम, जो नित्य प्रति नवीन रहे नित नूतन, मांस न खाने वाला निरामिष, मध्य रात्रि का समय निशीथ, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो निपूती, रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरित क्षेत्र नखलिस्तान, बिना पलक झपकाए लगातार देखना निर्निमेष, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जो आसानी से झुकाया जा सके नमनीय कहलाता है। ओके, जिसमें सत रज या तम कोई गुण ना हो निर्गुण, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो निर्मूल, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निःसंग, जिसकी उपमा न दी जा सके निरूपम, जो नापा न जा सके जो नापा जा सके नाप्य या नापनीय, जिसने पाप ना किया हो निष्पाप, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो निष्प्रिय, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके निर्वाक, नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय, जो शंका करने योग्य ना हो निःशंक, जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय कहलाता है। जहां किसी बात का डर या खतरा ना हो निरापद, मिट्टी से बना हुआ पार्थिव, जो सुख दुख से परे हो परमहंस, पद का लालची पद लोलुप, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो पुरंध्री कहलाती है। उपकार के बदले में किया गया उपकार प्रत्युपकार, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत, बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता, परलौक से संबंधित पारलौकिक, पिता के पिता का पिता प्रापितामह कहलाता है। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि, प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद, बकवास करने वाला प्रगल्भ, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंबदा, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित स्त्री परकीया, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती, प्रतिकार की भावना प्रतिचिकीर्षा, किसी की जमानत करने वाला प्रतिभू, वापस बुलाया हुआ प्रत्याहूत, बिना अधिकार दूसरे की वस्तु काम में लाना परिभोक्ता, राह या मार्ग का भोजन पाथेय कहलाता है। फूल की रज पराग, दूसरों की बुराई खोजने वाला पर छिद्रान्वेषी, सफेद कमल पुंडरीक या अरविंद, दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा, जो गिरा हुआ हो पतित, कही बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति, हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन, आटा पीसने वाली स्त्री पिशनहारी, जो तोला मापा जा सके परिमेय, जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता हो फड़, जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो फलक, वह गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो फानूस, फल की आकांक्षा वाला फलासक्त, जिसकी कामना बीत चुकी हो आप्रकाश या बीत काम, खाने की इच्छा बुभुक्षा, सागर में लगने वाली आग बड़वानल, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त,
बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य, जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो बंध्या या बांझ कहा जाता है उसको। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, टूटी हुई इमारत का शेष बचा अंश भग्नावशेष, दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, यूरोप और भारत से संबंधित हो जो भारोपीय, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो भवितव्य, जो आगे की बात सोचता है भविष्य चेता, जो भय से घबराया हुआ हो भयाकुल, जो पहले रहा हो भूतपूर्व, आगे घटित होने वाला भावी, जो शराब का आदि हो मद्यप, कमल की डंडी मृणाल। ओके। शीत ऋतु की वर्षा महावट, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, मीन जैसी आंख वाली नायिका मीनाक्षी, नपा तुला खाना खाने वाला मिताहारी, किसी बात के रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो मुकुल, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, जो मृत्यु के समीप है मरणासन्न, मनाने के लिए की गई विनती मनुहार, मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य, मन को हर लेने वाला मनोहर, जो खुले हाथों से दान करता हो मुक्त हस्त, फूलों का मधु मकरंद, जिसके विषय में मतभेद ना हो मतैक्य, मान करने वाली स्त्री मानिनी, जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, अपनी शक्ति भर यथाशक्ति, उचित आहार करने वाला युक्त आहार, जिसका कोई स्थानीय ठिकाना ना हो यायावर, या हमेशा घूमते फिरते रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व, नेत्रों से संबंधित याक्षुष, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति रिक्त, राधा का पुत्र राधेय, लालिमा से युक्त रक्तिम, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट, रोष से भरा हुआ रुष्ट, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपत्रित, गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास, कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा, जो आसानी से पच जाए लघुपाक, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठ, जीभ से चाटने की क्रिया लेहन, लोभ करने वाला लोलुप, लालसा रखने वाला लालायित, जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत, जो सब में व्याप्त हो विभु, जिसके हाथ में बीड़ा हो वीणा पाणी, जो निरंतर बढ़ रहा हो वर्धमान, किसी कन्या को विवाह करने का व्यजन देना वाग्दान, जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी हो विधुर, वह स्त्री जो विद्वान हो विदुषी, जो व्यक्ति लोगों का मनोरंजन करता हो विदूषक, जिसकी पत्नी साथ न हो विपत्नीक, बचपन और जवानी के बीच की संधि वयः संधि, दो दिशाओं के बीच का कोण विदिश, सौतेली माता विमाता, जो जानता हो विज्ञ, भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक, काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय, जो अधिक बोलता हो वाचाल, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला वैयाकरण, तारों से भरी रात विभावरी, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी, जो स्त्रियों का दमन न कर सके विषयाशक्त, इंद्रियों का दमन, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे वर्षानुवर्ष, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत टिप्पणी या विमति, वाणी का विकार वांग्मय, जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो वंध्या, जो कानून के अनुकूल हो विधिसम्मत, जो हमेशा विद्यमान हो शाश्वत, चांदनी रात शर्वरी, शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न, हरा भरा मैदान शाद्वल, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर, शरण में आया हुआ शरणागत, जो किसी स्थान में शरण चाहता हो शरणार्थी, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत, जो तेज चलता हो शीघ्रगामी, वह जिसका शोषण किया जाए शोषित, समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण, 16 वर्ष की लड़की श्यामा, जो सबको समान देखता हो समदर्शी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, जो अपने नाम से ही प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण, जो स्वयं बनाकर भोजन खाता हो स्वयं पाकी, जो बाएं हाथ से काम करता हो सभ्य सांची, कई बार आया है,
नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। जिस स्त्री ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता। मांस से युक्त युक्त भोजन शामिश। जिसे किसी दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर। जो अपने आप से उत्पन्न हो स्वयंभू। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वैदज। अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य। अपनी इच्छा से पति चुनने वाली स्वयंवरा। प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त। कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य करने का समझौता संविदा। उसी समय में होने वाला समसामयिक। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण। जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह्य। जो स्त्री दुश्चारिणी हो स्वैरणी। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हो सहोदर। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए हस्त लाघव इंपॉर्टेंट है। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो हुतात्मा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा। भला या हित चाहने वाला हितैषी। आहुति देने की वस्तु हवि कहलाती है। जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हो क्षितिज। किसी राजा के अधीन छोटे सामंत छत्रप। कटा फटा हुआ छत विछत। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा। वह जो छुटकारा दिलाता है त्राता। तीनों लोक को जानने वाला त्रिकालज्ञ। भूत भविष्य व वर्तमान देखने वाला त्रिकालदर्शी। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। आंवला हर और बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। वात पित्त और कफ त्रिदोष। जो जाना जा सके ज्ञेय। जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य। जो जानता हो ज्ञाता। वह स्त्री जिसके दाढ़ी मूछ निकली हो ऋषभि। चंचल आंखों वाली नायिका लोलाक्षिका। घुघराले बालों वाली स्त्री काकुली। सुंदर मुस्कुराने वाली सुस्मिता। मंद मुस्काने वाली स्मिता। वह फूल जो पूरा खिला हो निमीलित। जो किसी बंधन का कारण हो आश्रव। ईर्ष्या या दोष से रहित अनुसूया। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह सुवेश। रावण की तलवार चंद्रहास। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्योड़ा। उत्तर के बदले उत्तर प्रत्युत्तर। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। जो कपड़ा ना पहना गया हो अपहृत। जो ढका ना हो अनावृत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अवीरा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुखी। नीचे की ओर लाना अपकर्ष। ओके, तो ये आपके 505 सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द से और यकीन मानिए इससे बाहर देखेंगे और उसी में से आ जाएगा, यकीन मानिए उससे बाहर नहीं जाएगा। चूंकि रिवीजन वीडियो है इसीलिए थोड़ा जल्दी से चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हाँ आपको हिंदी की या करंट अफेयर्स की या जीएस की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ऑथेंटिक नोट्स है, ऐसी नोट्स है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके उस नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, खासकर जो देवी देवताओं के नाम है, इनसे अक्सर खूब प्रश्न आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न आते हैं। उनको उनके पर्यायवाची को हम एक साथ देखते हैं। लक्ष्मी, मैं सीधा सीधा आपको बताता चलूंगा, इसमें कुछ नहीं है, आप एक बार दो बार सुन लेंगे आसानी से तैयार हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची इंद्रा, रमा, पद्मा, भार्गवी, श्री, सिंधुजा और कमला है। जो प्रमुख हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उनको मैं बताऊंगा। सरस्वती के पर्यायवाची की बात करते हैं तो इला, भारती, ब्राह्मी, शारदा, गिरा, श्री, महाश्वेता, बागेश्वरी। यहाँ पर श्री जो है वो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का पर्यायवाची है, याद रखिएगा।
पार्वती के पर्यायवाची को देखते हैं। उमा, गिरिजा, रुद्रानी, मैनसुता, अभया, गौरी, हेमवती। दुर्गा, सुभद्रा, कामाक्षी, कुमारी, कुमारी याद रखिएगा, नारायणी, भवानी और शक्ति। इसमें कुछ है जो आप जैसे शक्ति दुर्गा को कहा जाता है, ये कॉमन है, प्रचलित है। भवानी भी आप लोग जानते हैं, नारायणी भी जानते हैं। कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, ये 3 नए हैं, ध्यान दीजिएगा। द्रौपदी की बात करें तो याज्ञसेनी, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हो। कृष्णा, सैरंध्री, पांचाली, द्रुपद सुता। विष्णु, सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची विष्णु के हैं। नारायण, मुकुंद, चतुर्भुज, जनार्दन, चक्रपाणि, हरि, गोविंद, अच्युत, मधुरिपु, ऋषिकेश, गरुड़ ध्वज और विश्वंभर। ये सब विष्णु के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची। फिर ब्रह्मा के भी देख लेते हैं। ब्रह्मा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मभू, चतुरानन, लोकेश, चतुर्मुख। विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है और ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है। स्वयंभू, प्रजापति, सदानंद, विरंची, अज और हिरण्य गर्भ। इंद्र के पर्यायवाची को देखते हैं तो पुरंदर, मधवा, सुरेंद्र, कौशिक, वासव, बिडौचा, देवेंद्र और सुरपति, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणेश, विनायक, हेरंब, लंबोदर, गजानन, महाकाय, वक्रतुंड, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर, शशांक, मृगांक, सारंग, सुधांशु, राकेश, मयंक, विधु, तारकेश्वर, कलानाथ और निशापति, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कुबेर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनद, किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप, अलंकेश और श्रीद, ये कुबेर के प्रमुख पर्यायवाची हैं। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। रवि, मार्तंड, प्रभाकर, सविता, अंशुमाली, इंपॉर्टेंट है ये। भानु, भास्कर, हंस, पतंग, दिनकर, मरीचि, दिवाकर, आदित्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। कामदेव बहुत महत्वपूर्ण। मनमथ, अनंग, पुष्पधनवा, मनोज, पंचशर, कंदर्प, केतन, मकरध्वज, कुसुमसर और मार। मार कई बार पूछा गया है। शिव के पर्यायवाची को देखते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मदनारी, त्रिपुरारी। कृष्ण, माधव, मोहन, मुकुंद, दामोदर, बनवारी, श्याम, मधुसूदन। अर्जुन का देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनंजय, पार्थ, गुडाकेश, कौंतेय, सव्यसाची और श्वेतवाहन। हनुमान को आंजनेय, कपीश, मारुततनय और महावीर। तो ये जो 17 पर्यायवाची शुरुआत के थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप 2 से 3 बार कम से कम, और इसके एक एक शब्द को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शेर कोई पर्यायवाची की तरफ। शेर को मृगेंद्र भी कहा जाता है। शार्दूल, नखायुध, पुंडरीक, केसरी, नाहर, पंचानन, महावीर। अग्नि का अनल, वायुशखा, वैश्वानर, हुताशन, कृषाणु, पावक। अनल अग्नि यानी आग को कहा जाता है, और अनिल अगर आएगा तो अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। नदी का निम्नगा, देखिए नदी के भी पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। नदी और गंगा में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नदी का पर्यायवाची निम्नगा, कूलंकषा, आपगा, तटिनी, तरंगिणी और सरिता। गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा और भागीरथी। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, कृष्णा, कालगंगा और तनुजा। ये सब क्या है? यमुना के पर्यायवाची है। कृष्णा जो है, अभी मैंने आपको बताया था, ये द्रौपदी का भी पर्यायवाची होता है। ओके, कमल का पर्यायवाची इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, पुंडरीक, सरसिज, कंज, अरविंद, सतदल, तामरस और अब्ज। अब्ज इंपॉर्टेंट है। सांप के पर्यायवाची को देख लेते हैं। भुजंग, पन्नग, उरग, व्याल, फड़ी, अहि और पवनांश। असुर के पर्यायवाची को निशाचर, यातुधान, रजनीचर, धनुज। देखिए अहि मतलब और भी बहुत कुछ होता है।
और ये जो अनेकार्थी शब्द है, एक प्रकार से एक ही शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, इसको भी मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण है वो, और वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे द्विज, द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, द्विज पक्षी को भी कहा जाता है। तो इस तरीके के जो पर्यायवाची हैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा, कम से कम 10 से 15 जो अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, अमृत का पर्यायवाची देखते हैं। सुधा, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, सोम। देवता का विबुध, निर्जर, सुर, गीर्वाण, अजर, अमर, आदित्य और त्रिदश। पर्वत का पर्यायवाची शैल, अचल, महीधर, तुंग, नग, भूधर और अद्रि। पृथ्वी को इला कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, धरणी, उर्वी और वसुधा। समुद्र का पर्यायवाची पयोधि, अब्धि, रत्नाकर, अरडव, पारावर, जलधि और नदीश कहा जाता है। बादल का पर्यायवाची वारिद, नीरद, जलद, अम्बुद, पयोधर, वारिधर। ये सब क्या है? बादल के पर्यायवाची हैं। पानी का पर्यायवाची देखिए, अम्बु, सलिल, मेघ पुष्प, तोय, वारी, नीर, उदक। बिजली का पर्यायवाची क्षण प्रभा, सौदामिनी, तड़ित, चंचला, चपला। रात का पर्यायवाची शर्वरी, रजनी, विभावरी, क्षणदा, त्रियामा। सोना का पर्यायवाची हाटक, कंचन, हिरण्य, जातरूप, कनक, हेम। गधा का पर्यायवाची वैशाख नंदन, बेशर, गर्दभ, खर, धूसर और चक्रीवान। चोर का पर्यायवाची खनक, कुंभिल, दस्यु, मूषक, लक्ष्मीसुत, तस्कर। आम का पर्यायवाची रसाल, अति सौरभ, सहकार, अमृत फल। घोड़ा का पर्यायवाची बाज, हय, तुरंग, सैंधव और घोटक। ये सब क्या है? ये सब घोड़ा के प्रमुख पर्यायवाची हैं। भौरा का पर्यायवाची देख लीजिए, षटपद जिसके 6 पैर होते हैं, शिलिमुख, अली, मिलिंद, मधुप, चंचरीक, सारंग और द्विज। देखिए द्विज मतलब भौरा भी होता है। आकाश का पर्यायवाची अंबर, दौ, अभ्र, व्योम, अनंत, गगन और पुष्कर। पुष्कर माने आकाश, पुष्कर माने तालाब भी होता है। आंख का पर्यायवाची दृग, लोचन, अक्ष, अंबक, चक्षु और विलोचन। हंस का पर्यायवाची मराल, मानशौक, कलकंठ, मित पक्ष, सूर्य और मुक्त भुक। ये पूछा गया है, मुक्त भुक। कोयल का मदन शलाका, कलघोष, पिक और श्यामा। कौआ का काक, काग, एकाक्ष, वायस और पिशुन। मोर का देख लीजिए, मोर को सारंग कहते हैं, शिखंडी कहते हैं, केकी, कलापी, ध्वजी। बंदर का पर्यायवाची मरकट, शाखामृग, कीश, कपि, हरि, प्लवंग और बाहुक। तोता का पर्यायवाची कीर, शुक, रक्ततुंड, दाड़िम और सुआ। कबूतर का पर्यायवाची रक्तलोचन। देखिए यहाँ पर ये अंतर रखिएगा, तोता को रक्ततुंड कहते हैं और कबूतर को रक्तलोचन कहते हैं। पारावत, हारीत और कपोत। गरुड़ का पर्यायवाची खगेश, वातनेय, नागांतक, वैनतेय और हरियान। सन्यासी का पर्यायवाची दंडी, वैरागी, विरत, परिव्राजक और त्यागी। बाण का पर्यायवाची विशिख, शिलिमुख, इशु, शर, आशुग, नाराच। ये सब क्या है? बाण के पर्यायवाची हैं। तलवार का पर्यायवाची चंद्रहास, असि, कृपाण, करवाल। बलराम का रेवती रमण, हलायुध, मुसली, बलभद्र, रोहिणेय। मदिरा का पर्यायवाची शराब, हाला, वीरा, वारुणी, आसव, मध्य और सुरा। घर का पर्यायवाची गेह, निकेतन, आगार, निलय, आलय, सदन और गृह। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, वसन, दुकूल, दुकूल इंपॉर्टेंट है, परिधान, अंबर, चीर और पट। मछली को झष कहते हैं, सफरी कहते हैं, मीन कहते हैं, अंडभव और जल तोरी कहते हैं। स्त्री का भी पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, वनिता, ललना,
कांता, रमणी और नारी। पुत्री का पर्यायवाची तनुजा, दुहिता, सुता, तनया, आत्मजा और नंदिनी। जंगल का कांतार, अटवी, कानन, विपिन और अरण्य। सारंग, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था। अब देखिए सारंग किसको किसको कहते हैं। ये अनेकार्थी एक प्रकार से हो गया। सारंग चंद्रमा को भी कहा जाता है, भौरा को भी कहा जाता है, सांप को भी कहा जाता है और मोर को भी कहा जाता है। हिरन को भी सारंग कहते हैं, बादल को भी सारंग कहते हैं, कमल को भी सारंग कहते हैं, हंस को भी सारंग कहते हैं और घोड़ा को भी सारंग कहते हैं। तो सारंग इतने लोगों का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। केला का पर्यायवाची कदली, रंभा, भानुफल और मोभा। पंडित का पर्यायवाची कोविद, विचक्षण, सुधी, प्राज्ञ, धीर, बुध और मनीषी। ब्राह्मण का पर्यायवाची भूषुर, भूदेव, महीशुर, विप्र, द्विज और अग्रजन्मा। हाथी का पर्यायवाची व्याल, वितुंड, द्विप, सिंधुर, मतंग, करी, गज और गजेंद्र। फूल का पर्यायवाची सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून, मंजरी। हवा का पर्यायवाची अनिल, समीर, प्रकंपन, मरुत, वात और वायु। पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी को पतंग कहते हैं, द्विज भी कहते हैं, पखेरु, विहंग, खग, शकुंत और अंडज। पेड़ का पर्यायवाची तरु, वृक्ष, अगम, गाछ, पादप और द्रुप। जूता का पर्यायवाची उपानह, पनही, पदत्राण और चर्म पादुका। धनुष का पर्यायवाची कमान, चाप, शरासन, पिनाक और कोदंड। झंडा का पर्यायवाची निशान, ध्वज, पताका और फरहरा। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, प्रस्तर, अश्म, पाषाण और उपल। किरण का पर्यायवाची मरीच, ममोख, अंशु, अर्च, रश्मि, प्रभा, गो। गो याद रखिएगा, गो माने भी किरण होता है, गो माने गाय भी होता है। दास का पर्यायवाची चाकर, भृत्य, अनुचर, किंकर, परिचारक, सेवक, नौकर। कहते नहीं लोग नौकर चाकर, तो नौकर और चाकर दोनों माने दास होता है। पत्नी का भार्या, अर्धांगिनी, प्राणप्रिया, दारा, बधू और कलत्र। सुंदर का चारु, ललित, रमणीक, मनोज, मंजुल, रम्य और मनोहर। ये सब क्या है, सुंदर के पर्यायवाची है। मनोज जिसमें कामदेव का भी पर्यायवाची है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तालाब का पर्यायवाची सर, पोखर, काशार, पुष्कर और पद्माकर। ये सब क्या है, तालाब के पर्यायवाची हैं। हिरण का पर्यायवाची सारंग, मृग, कृष्णसार, चमरी, सुरभि और कुरंग। ये सब क्या है, हिरण के पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची सुरतरु, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु और मंदार। हरि का, अब देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। हरि के कई पर्यायवाची होते हैं, हरि के अनेकार्थी शब्द हम देखते हैं। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि इंद्र को भी कहते हैं, हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, हरि चंद्र को भी कहते हैं, हरि सिंह को भी कहा जाता है, शेर को, सांप को भी हरि कहते हैं और घोड़ा को भी हरि कहते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। यम का पर्यायवाची यमुना भ्राता, दंडधर, काल, अंतक, धर्मराज, कीनाश और सूर्य पुत्र। राधा की पर्यायवाची वृषभानुजा, हरिप्रिया और ब्रजरानी। लक्ष्मण का पर्यायवाची लखन, सौमित्र, अनंत, रामानुज और शेषावतार। बगीचा का पर्यायवाची देख लीजिए उद्यान, निकुंज, वाटिका, उपवन और फुलवारी। अब यहाँ पर देखिए कुछ अनेकार्थी देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अज, अज माने बकरा, अज भगवान शिव को भी कहा जाता है, अज ब्रह्मा को भी कहा जाता है, अज ईश्वर को भी कहा जाता है और अज राशि को भी कहा जाता है। अहि का, अहि माने सांप, सूर्य, जल, पृथ्वी और कष्ट, ये सब अहि के अनेकार्थी हैं। अरुण, अरुण माने सूर्य भी होता है, लाल भी होता है, सिंदूर भी होता है और कुमकुम भी होता है। अंबर, ये वस्त्र का पर्यायवाची है, आकाश का भी है, कपाश का भी है और बादल का भी है।
अमृत ये जल का पर्यायवाची है, पारा का भी है, दूध का भी है, अन्न का भी है, स्वर्ण का भी है और गिलोय का भी है। अनंत ये विष्णु को कहा जाता है, ब्रह्मा को, आकाश को, शेषनाग को और नित्य को। अंक का पर्यायवाची निशान, गोद, अक्षर, धब्बा, भाग्य, शरीर, पाप और चिन्ह। अच्युत, अच्युत ये भगवान विष्णु को कहते हैं, कृष्ण को भी कहते हैं, अविनाशी और स्थिर को भी कहते हैं। अंबुज कमल को भी कहा जाता है, ब्रह्मा को भी कहा जाता है, शंख को भी कहा जाता है, वज्र को भी कहा जाता है और बेत को भी कहा जाता है। अम्भोज ये कमल, चंद्रमा, सारस, कपूर और शंख को भी कहा जाता है। अली, अली माने भौरा भी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अली माने कोयल भी होता है, कौवा भी होता है, बिच्छू भी होता है, कुत्ता भी होता है, मदिरा भी होता है और सखी भी होता है। अव्यक्त, अव्यक्त ये किसका पर्यायवाची है? ये विष्णु का भी है, कामदेव का भी है, शिव का भी है, ब्रह्मा की भी है, अप्रत्यक्ष का भी है और प्रधान का भी है। आव, आव माने पानी, आव माने चमक, आव माने शोभा और आव माने इज्जत भी होता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उमा, उमा पार्वती को भी कहते हैं, दुर्गा को भी कहते हैं, हल्दी को भी कहते हैं, अलसी को भी कहते हैं और कांति को भी कहते हैं। कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, खजूर भी होता है, पलाश और टेसु भी होता है। कंज, कंज माने ब्रह्मा, कंज माने कमल, कंज माने अमृत और कंज माने केश भी होता है। कपिल, कपिल सूर्य को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है, कुत्ता और चूहा को भी कपिल कहा जाता है। कपि, कप माने बंदर, हाथी, सूर्य और हनुमान। कौशिक ये विश्वामित्र को भी कहा जाता है, इंद्र को भी, उल्लू को भी, नेवला को और शबेरा को भी कहा जाता है। गाय, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था गो, गो माने गाय भी होता है, किरण भी होता है, सरस्वती भी होता है, आंख भी होता है। बिजली, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा इन सब का पर्यायवाची गो होता है। जलज माने कमल, मछली, मोती, शंख और चंद्रमा। पतंग ये सूर्य को कहा जाता है, नाव को भी, पक्षी को और शरीर को भी। पुष्कर माने तालाब होता है, कमल होता है, सांप होता है, सूर्य होता है और पानी भी होता है। शूर माने वीर, योद्धा, सूर्य, सिंह और विष्णु को भी कहा जाता है। द्विज ये अक्सर पूछा जाता है, चंद्रमा को भी, ब्राह्मण को भी, दांत को भी, पक्षी को भी और तारा को भी द्विज कहा जाता है। सारंग, सारंग कोयल को भी कहा जाता है, मोर को भी, हाथी को भी, घोड़ा को भी, चंद्रमा, हिरण, कामदेव और समुद्र को भी सारंग कहा जाता है। सुरभि ये तुलसी को सुरभि कहा जाता है, गाय को भी, सुगंध को भी, शराब को भी, पृथ्वी को और स्वर्ण को भी सुरभि कहा जाता है। ओके, तो ये कुल मिलाकर 113 ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं और अनेकार्थी शब्द हैं जो परीक्षा में आने की पूरी और पूरी संभावना रखते हैं और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, भ्रांत का निर्भ्रांत, मंद का द्रुत, मजेदार का बेमजा, भव्य का साधारण भी हो सकता है, फूहड़ भी होगा, भाव का अभाव या कुभाव दोनों हो सकता है, मधुर का कटु, अमधुर, कर्कश और तीक्ष्ण चारों होगा, मनुष्य का पशु, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, मलिन का निर्मल, मसृण का रुक्ष कई बार आया है, महत का लघु, महात्मा का दुरात्मा, महान का तुक्ष, मानवता का नृशंसता, बर्बर का शब्द, बहिरंग का अंतरंग, बहुधा का यदा कदा, बाढ़ का सूखा, महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण या गौड़ या असार या तुच्छ, ये चारों होगा। बाह्य का विलोम आभ्यंतर, बेडौल का सुडौल, बोध्य का अबोध्य, मानव का दानव, भक्त का अभक्त, भय का साहस। भयभीत के कई विलोम होंगे जैसे निर्भय, अभय, निडर और निर्भीक, मिथ्या का सत्य, मिलन का विच्छेद या विक्षोभ, मुक्त का बद्ध, मुख का पृष्ठ, मूढ़ का ज्ञानी, मूर्त का अमूर्त, मूल्यवान का मूल्यहीन, मौन का वाचाल, यथेष्ट का कम, यश का अपयश, यश का विलोम अपयश, मुख्य का गौड़, मुलायम का विलोम कड़ा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सख्त भी हो सकता है, भद्र का अभद्र, बेमेल का विलोम संगत होगा। ओके,
थोड़ा तेजी से ही चलेंगे क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है और बहुत सारा भी है, तो कम से कम समय में आपके सारे के सारे विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएं। पंडित का मूर्ख, पक्व का अपक्व, पक्षधर का विपक्षी, पक्षपात का तटस्थता या निष्पक्षता, पतन का उत्थान, पद्य का गद्य, परतंत्र का स्वतंत्र, परकीय का स्वकीय, परमार्थ का स्वार्थ, पराजय का विजय या जय, परिमित का अपरिमित, परिश्रम का विश्राम, परिश्रमी का आलसी, परिहार्य का अपरिहार्य, परुष का अपरुष या कोमल, कोमल अक्सर पूछता है, परुष का कोमल, परोक्ष का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, पहला का पिछला या बाद वाला, पाक का नापाक, पाच्य का अपाच्य, पापी का निष्पाप या पुण्यवान, पाश्चात्य का पौरुषत्य या पूर्वीय, पुण्यवान का पापी होता है, पुरस्कार का दंड, पुष्ट का क्षीण या अपुष्ट, पूत का अपूत होता है। पूर्व का विलोम पश्चिम भी होगा, अपर भी होगा या पश्च होगा, पृथक का संयुक्त, प्रगट का गुप्त, प्रच्छन्न या अप्रगट, प्रखर का मंद, प्रगतिशील का दकियानूष या रूढ़िवादी, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, प्रच्छन्न का विलोम प्रगट या प्रत्यक्ष, प्रभावी का निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य, प्रलय का सृष्टि, प्रवर का अवर, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, प्रवेश का निकाश, प्रशंसक का विलोम निंदक होगा। प्रशंसा का विलोम निंदा या भर्त्सना, पेय का अपेय, प्रसार का संकुचन या संकोच, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, प्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य, प्रायः का बहुधा या सदैव दोनों होगा। प्रीति का द्वेष होता है। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा। बड़बड़िया का गुमसुम, फलाहारी का अनाजी, प्रेम का घृणा और प्राकृत का विलोम अप्राकृत होता है। आगे बढ़ते हैं। बर्बर का विलोम सभ्य, युद्ध का शांति, योगी का भोगी, योग का वियोग, यौवन का वार्धक्य, रक्षक का भक्षक, रचना का ध्वंस, रद्द का विलोम बहाल होता है। रशीला का नीरस या रसहीन, रहमदिल का बेरहम, राग का द्वेष या विराग, रागी का विरागी, राजतंत्र का जनतंत्र, रिक्त का पूर्ण या भरा, रुक्ष का मृदु, रूपवान का कुरूप, रौद्र का विलोम अरौद्र, लघु का गुरु या दीर्घ, लचकीला का कड़ा, लज्जावान का निर्लज्ज, लभ्य का अलभ्य, लापरवाह का सावधान, लिप्त का निर्लिप्त या अलिप्त, लुप्त का विलोम व्यक्त होता है। लुभावना का घिनौना होता है। लौकिक का विलोम अलौकिक, वक्र का ऋजु या सरल, वफादार का बेवफा, वर्ण का अवर्ण, बसंत का पतझड़, वस्त्रधारी का नंगा, दिगंबर या वस्त्रहीन। वादी का विलोम प्रतिवादी, विकल का अविकल, विकास का विनाश या ह्रास, वाजिब का गैर वाजिब या नावाजिब, वर का वधु, विख्यात का कुख्यात, विचारवान का अविचारी होता है। विधवा का विलोम सधवा, विधि का निषेध, विधिसम्मत का विधि विरुद्ध, विनीत का दुर्विनीत या अविनीत, विपत्ति का संपत्ति, विपन्न का अविपन्न या निरोग होता है। विबुध का अविबुध, विरल का सुलभ या सर्वसुलभ, विराट का क्षुद्र, विशाल का लघु, विशिष्ट का सामान्य या साधारण, विमुख का उन्मुख या सन्मुख होता है। आगे बढ़ते हैं। विश्वस्त का विलोम विश्वासघाती, विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त, वीर का कायर, वृद्धि का ह्रास, वृष्टि का अनावृष्टि, व्यभिचारी का सदाचारी, वैध का अवैध, व्यष्टि का समष्टि, व्याप्त का अव्याप्त होता है। शंकित का अशंकित, शकुन का अपशकुन, शत्रुता का मित्रता, शम्य का अशम्य, शयन का जागरण, शर्मदार का बेशर्म, शांत का अशांत या उत्तेजित या उद्विग्न होता है। शानदार का शर्मनाक, शाप का वरदान, शालीन का धृष्ट, शासक का शासित, शीतल का उष्ण, शीर्ष का तल, शुक्ल का कृष्ण, शुष्क का विलोम सरस होता है। शूर का भीरु और शोक का विलोम हर्ष होता है। ओके। शुभ का विलोम अशुभ, सोचनीय का अशोचनीय, शोषक का शोषित, शोहरत का बदनामी,
श्यामा का विलोम गौरी, श्रव्य का दृश्य, श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है। श्रुत का विलोम अश्रुत, श्रुति मधुर का कर्णकटु, श्रेष्ठ का अधम, श्रोता का वक्ता, श्लाघ्य का अश्लाघ्य, श्लील का अश्लील, श्वेत का श्याम भी होगा और अश्वेत भी होगा। श्रद्धा का अश्रद्धा, संकल्प का विकल्प, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संग का कुसंग, संक्षेप का विस्तार, संगति का असंगति या विसंगति, संगठन का विघटन होता है। संतत का असंतत, सन्यासी का विलोम गृहस्थ कई बार आ चुका है। संदेह का विश्वास, संधि का विग्रह और संपद का विलोम विपद होता है। संपन्न का विपन्न होगा, संभव का असंभव होगा, संभाव्य का असंभाव्य होगा, संयमी का व्यभिचारी होगा, संयुक्त का असंयुक्त होगा, संयोग का असंयोग होगा, सकाम का निष्काम, सक्रिय का अक्रिय या निष्क्रिय दोनों में से कोई भी आए, सक्षम का अक्षम होता है। सखा का शत्रु होगा, सख्त का निरम होगा, सगुण का निर्गुण, सचेत का अचेत, बेशुद्ध, बेखबर या गाफिल कोई भी आए सही होगा। सच्चरित्र का दुस्सचरित्र, सजल का निर्जल, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, शठ या खल कोई भी होगा। सतर्क का असतर्क, सच्चा का झूठा, सत्कर्म का अपकर्म या दुष्कर्म या कुकर्म, सत्कार का तिरस्कार, सत्संग का कुसंग, सदय का निर्दय, सदाचार का अनाचार या दुराचार, सदाशय का विलोम दुराशय होता है। सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग, सद्भावना का दुर्भावना, सनाथ का अनाथ, सफल का विफल या निष्फल या असफल, सबल का दुर्बल या निर्बल, सवाद का निर्बाध होता है। सभय का निर्भय, सभ्य का बर्बर या असभ्य, सम का असम या विषम, समझदार का बेसमझ, नासमझ या नादान, समर्थन का विरोध या खिलाफत, समर्थक का विलोम विरोधी होता है। समास का व्यास होता है, समीचीन का असमीचीन, समूल का निर्मूल, समृद्धि का विनाश, सम्मुख का विमुख, सरल का कठिन या कुटिल या वक्र, सरस का नीरस या शुष्क होता है। सलज्ज का निर्लज्ज होगा, सविकार का निर्विकार, सशंक का निशंक, सशस्त्र का निरस्त्र, ससीम का असीम या निस्सीम, सहज का कठिन होता है। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, सहित का रहित या विहीन, सहिष्णु का असहिष्णु, सही का गलत, सहृदय का हृदयहीन, सांसारिक का पारलौकिक, साकार का निराकार, साक्षर का निरक्षर, साधार का निराधार, साधारण का विशेष या विलक्षण, साधु का असाधु, साध्य का असाध्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, साफ का गंदा या मैला, सामिस का निरामिस, सारयुक्त का निस्सार या थोथा, इंपॉर्टेंट है निस्सार या थोथा, सिद्ध का असिद्ध या काला, साहसी का भीरू या दुस्साहसी, सिद्धि का असिद्धि, सुंदर का असुंदर, कुरूप या भोंडा, सुकर का दुष्कर, सुकर्म का दुष्कर्म, सुकाल का दुष्काल या अकाल, सुकीर्ति का अपकीर्ति होता है। सुकृत्य का कुकृत्य या दुष्कृत्य होता है। सूक्ष्म का स्थूल या विशाल, सुखद का दुखद, सुगंध का दुर्गंध, सुख्यात का कुख्यात, सुखी का दुखी, सुगति का दुर्गत या फजीहत, सुडौल का बेडौल, सुदूर का सन्निकट, सुधा का विष या हलाहल, सुनाम का दुर्नाम, सुपरिणाम का दुष्परिणाम, सुपाच्य का कुपाच्य, सुपुत्र का कुपुत्र होता है। सुफल का कुफल, सुबोध का दुर्बोध, सुमति का कुमति, सुमुख का दुर्मुख, सुलभ का दुर्लभ, सुयश का अपयश, सुशील का दुःशील, सुसुप्ति का विलोम जागरण, सुसाध्य का दुःसाध्य, सुस्त का चुस्त या फुर्तीला और सूखा का विलोम गीला होता है। सृजन का नाश, सृष्टि का प्रलय, सोच का असोच, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सौम्य का असौम्य या उग्र, अस्तब्ध का अस्तब्ध, स्तुति का निंदा, स्तुत्य का निंद याद रखिएगा। अस्थावर का जंगम, स्थिर का चंचल या अस्थिर, स्थूल का सूक्ष्म, अस्थाई का अस्थानापन्न या अस्थाई, अस्थैर्य का अस्थैर्य, स्निग्ध का अस्निग्ध, स्पर्धा का सहयोग, स्मरण का विस्मरण होता है।
स्याह का विलोम सफेद होगा। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वप्न का जागरण, स्वर्ग का नरक, स्वधर्म का परधर्म, स्वल्पायु का चिरायु, स्वस्थ का रुग्ण या बीमार या अस्वस्थ, स्वादिष्ट का स्वादहीन या निस्वाद होता है, स्वाधीन का पराधीन, स्वामी का दास या भृत्य या सेवक, स्वार्थ का परमार्थ, स्वावलंबी का परावलंबी होता है। स्वीकार्य का विलोम अस्वीकार्य, हत का आहत, हथियारबंद का निहत्था, हमदर्द का बेदर्द, हर्ष का विषाद, हयादार का बेहया, हास का रुदन, हिंसा का अहिंसा होता है। हर्ष का विलोम दीर्घ, ह्रास का वृद्धि, याद रखिएगा हर्ष का दीर्घ और ह्रास का वृद्धि, होनी का अनहोनी, हानि का लाभ, निरर्थक का सार्थक, निर्दय का सदय या दयालु, निर्दोष का सदोष, निर्भीक का भयभीक होता है। निर्माण का विनाश या ध्वंस, निर्लज्ज का सलज्ज, निर्वचनीय का अनिर्वचनीय, निषिद्ध का विहित, निष्काम का सकाम, नीरस का सरस, नीरुजता का रुग्णता होता है। नूतन का पुरातन, नेकी का बदी, न्यून का अधिक और न्याय का विलोम अन्याय होता है। नगद का विलोम उधार, नगर का ग्राम, नफा का नुकसान, नम्र का अनम्र, नराधम का नरपुंगव, नर्म का सख्त कड़ा या कठोर, नवीन का प्राचीन, नश्वर का शाश्वत या अनश्वर, नामवर का बदनाम होता है। निंदनीय का अनिंदनीय या प्रशंसनीय, नामी का बदनाम, निंदा का स्तुति या प्रशंसा, निडर का डरपोक, निरक्षर का साक्षर, निराधार का साधार, निरामिस का सामिस, निर्जल का सजल, निर्गुण का सगुण होता है। निर्णीत का अनिर्णीत, निंद का श्लाघ्य, दक्षिण का वाम या उत्तर, दब्बू का दबंग, दयालु का निर्दय, दरिद्र का धनाढ्य या धनी, दागी का बेदाग, दिवा का विलोम रात्रि होता है, दीर्घायु का अल्पायु होता है और दीर्घकाय का कृशकाय होता है। दुराचार का सदाचार, दुरुस्त का गलत, दुर्गति का सुगति, दुर्जन का विलोम सज्जन, दुर्लभ का सुलभ, दुष्कर का शुकर, दुष्ट का सज्जन होता है। देव का विलोम दानव, देही का विदेह या अदेह, दोषी का निर्दोष, द्रुत का मंथर, द्वेष का सद्भावना, द्वैत का अद्वैत, धनी का निर्धन। धूप का विलोम छाह होता है, धीर का अधीर, ध्वंस का निर्माण, दिलेर का कायर, तद्धत का अतद्धत, तप्त का शीतल, तर का विलोम शुष्क होता है। तम का प्रकाश, तरल का ठोस, तरुण का वृद्ध, तर्क का वितर्क, ताप का शीत और तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तिक्त का विलोम मधुर, तिमिर का प्रकाश, तालीम याफ्ता का जाहिल, तुच्छ का महान, तामसिक का सात्विक, त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन, थोक का फुटकर, जीर्ण का विलोम अजीर्ण होता है। जीवन का मरण, जुड़ा का अलहदा या बिछुड़ा, जोरदार का हल्का, ज्योति का तम, ठोस का पोला या खोखला या तरल, गेय का अज्ञेय, ज्ञानी का मूढ़ या अज्ञानी, जटिल का विलोम सरल होता है। जंगली का विलोम घरेलू या पालतू, जड़ का चेतन, जातीय का विजातीय, जानकार का अनजान, जारज का औरस, छिछला का गहरा, छुटकारा का बंधन, चिरंतन का नश्वर कई बार आ चुका है, चुस्त का ढीला या लचर होता है, चिरस्थाई का अल्पस्थाई और चिंत का विलोम अचिंत्य होता है। चल का अचल, चरित्रवान का चरित्रहीन, चतुर का मूर्ख, चंचल का अचंचल या स्थिर, चर का अचर, चालाक का सीधा या भोला, घात का प्रतिघात होता है। गुण का विलोम दोष या अवगुण, गुप्त का प्रगट, गुमसुम का बातूनी, गृहस्थ का सन्यासी, गेय का अगेय, गौरव का लाघव, ग्रहण का त्याग या परित्याग, ग्राह्य का त्याज्य या अग्राह्य, गणतंत्र का राजतंत्र, गंभीर का छिछला, गरल का शुदा, गमन का आगमन, खंडन का मंडन, खरा का विलोम खोटा होता है। खाद्य का अखाद्य, खूबसूरत का बदसूरत, खेद का प्रसन्नता, क्षणिक का शाश्वत, छत का अछत, क्षुद्र का विलोम विशाल या महान होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंजूस का शाह खर्च या मुक्त हस्त,
कंपित का अकंपित, कटु का प्रिय या मधु, कठोर का मृदु या कोमल, कथनीय का अकथनीय, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कपटी का निष्कपट या निश्छल, कपूत का शपूत, करुण का विलोम निष्ठुर होता है। कमी का बहुतायत, कर्कश का मधुर, कल्पित का यथार्थ या अकल्पित, कसूरवार का बेकसूर, कल्पनातीत का कल्पनीय, कामी का निष्काम या अकाम, काल का अकाल, कुफल का सुफल, कुंठित का तीखा या धारदार होता है। कीर्ति का अपकीर्ति, कुमारी का विवाहिता, कृतज्ञ का कृतघ्न, कृपण का दाता, क्रोध का क्षमा, कोलाहल का शांति, कृत्रिम का प्रकृति या अकृत्रिम, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, कोप का विलोम कृपा होता है। एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, एकाग्र चित्त का अन्य मनस्क इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, एड़ी का चोटी, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐहिक का पारलौकिक, औपचारिक का अनौपचारिक, रित का अनृत, ऋजु का वक्र, उपमेय का अनुपमेय, उपरि का अधः, उपयोग का दुरुपयोग या अनुपयोग होता है। उल्लास का विषाद, उपादेय का अनुपादेय, उन्मूलन का रोपण, उन्मुख का विमुख, उपकार का अपकार, उद्विग्न का निरुद्विग्न या अनुद्विग्न, उद्वेग का निरुद्वेग, उन्नत का अवनत, उद्धत का सौम्य या विनीत, उदित का अस्त, उदयाचल का अस्ताचल, उत्पन्न का मृत या अनुत्पन्न, उत्थान का पतन, उत्तेजन का प्रशमन और उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरित का अनुत्तरित, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कर्ष का अपकर्ष, उज्ज्वल का धूमिल, उच्छ्वास का निश्वास, उग्र का सौम्य, आहूत का अनाहूत, आहार्य का अनाहार्य, उत्तम का अधम या अनुत्तम, आमिष का निरामिष, आय का व्यय, आयात का निर्यात, आराध्य का दुराराध्य, आरूढ़ का अनारूढ़, आरोह का अवरोह, आर्द्र का अनाद्र या शुष्क होता है। आर्य का अनार्य, आर्ष का अनार्ष, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आवर्तक का अनावर्तक, आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान, आवृष्टि का अनावृष्टि, आशीर्वाद का शाप या अभिशाप, आस्तिक का नास्तिक, आशीष का विलोम अभिशाप होता है। आशावादी का निराशावादी और आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। आकर्षक का अनाकर्षक या विकर्षक, आकीर्ण का विकीर्ण, आकाश का पाताल, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगामी का विगत, आग्रह का दुराग्रह, आचार का अनाचार होता है। आडंबर का सादगी, आदि का अंत, आद्य का अंत्य, आदृत का अनादृत या तिरस्कृत, आध्यात्मिक का सांसारिक, आनंद का विषाद या शोक, आपत्ति का संपत्ति, आपसदारी का दुजारेगी, अहंकारी का निरहंकार, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, अर्थ का अनर्थ, अर्पण का ग्रहण, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अल्प का महा या बहु या प्रचुर, तीनों में से कोई भी आय सही होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्प प्राण का महाप्राण, अवकाश का अनवकाश और अवनि का विलोम अंबर होता है। अवनि माने धरती, अंबर माने आकाश। ओके। अवर का प्रवर, अवशेष का निःशेष, अश्लील का श्लील, असीम का ससीम, असूया का अनुसूया, अविचल का निचल या डावाडोल, अनुरक्त का विरक्त, अनुराग का विराग, अनुलोम का प्रतिलोम, अपकर्ष का उत्कर्ष, अपराधी का निरपराध, अपेक्षा का उपेक्षा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिनंदनीय का निंदनीय, अभिमानी का निरभिमानी, अमर का मर्त्य, अमित का परिमित, अर्जन का व्ययन होता है। अर्जित का अनर्जित, अभिमुख का प्रतिमुख, अमावस्या का पूर्णिमा, अत्यधिक का अत्यल्प, अथ का इति, अथाह का छिछला, अद्यतन का पुरातन, अधम का उत्तम, अनंत का शांत या ससीम होता है। अनिवार्य का निवार्य, अनुग्रह का विग्रह, अनुज का अग्रज, अनुयायी का विरोधी, अंगीकरण का अनंगीकरण, अंत का विलोम आदि होता है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतिम का अनंतिम या आरंभिक,
अकंटक का कंटकित, अकेला का दुकेला, अज्ञ का विज्ञ अप्रज्ञ, अच्युत का च्युत, अक्षत का विक्षत, अगम का विलोम सुगम, अग्र का पश्च, अति का न्यून, अतुल का तुल्य और अधिकता का विलोम अल्पता होता है। ओके, तो ये रहे आपके सुपरफास्ट तरीके से 610 विलोम। अब अगला टॉपिक संधि है। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ संधि। देखिए परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, या तो आपको संधि विच्छेद करने को देगा या तो सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सी संधि है। तो उदाहरण मैं ढेर सारे आपको बता दे रहा हूं, इससे आपको कर लेना है, हालांकि नियमों में कभी नहीं पूछता है। ओके, दीर्घ संधि जैसे आ धन आ मिला के जब बड़ा आ बनता है, उसका उदाहरण धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, राम धन अवतार इज इक्वल टू रामावतार, स्वधन अर्थी स्वार्थी, दैत्य धन अरि दैत्यारी। ये सब क्या है, सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। देवधन आलय देवालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, नव धन आगत नवागत, परम धन आत्मा परमात्मा, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, सीमाधन अंत सीमांत, कदाधन अपि कदापि, दिशाधन अंतर दिशांतर। यहाँ पर अब तक आप लोगों ने जितने भी उदाहरण देखे होंगे उसमें देखिए सब में जो संधि है उसमें बड़ा आ की मात्रा जरूर आ रही है। जैसे विद्यार्थी में देखिए, कदापि में देखिए, सीमांत में देखिए, तो ये बड़ा आ जब है तो वो दीर्घ संधि का ही उदाहरण है होगा। ठीक है, आत्माधन आनंद आत्मानंद, विद्याधन आलय विद्यालय, वार्ताधन आलाप वार्तालाप, महाधन आत्मा महात्मा। इन सब में क्या है, सब में दीर्घ संधि है। अच्छा, अब ई वाले उदाहरण देख लेते हैं, बड़ी ई वाले। अतिधन ईव अतीव, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, रविधन इंद्र रवींद्र, अभिधन इष्ट अभीष्ट, गिरिधन ईश गिरीश, परिधन इच्छा परीक्षा, महीधन इंद्र महींद्र, महतीधन इच्छा महतीक्षा। ये सभी क्या है, ये सभी भी दीर्घ संधियां हैं और ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। बड़ा ऊ का उदाहरण देख लेते हैं, भानुधन उदय भानुदय, गुरुधन उपदेश गुरु उपदेश, रजनी धन ईश रजनीश, नदी धन ईश नदीश, लघु धन ऊर्मि लघूर्मि। ये पूछता है। धातु धन ऊष्मा धातुष्मा, बधुधन उत्सव बधुत्सव, भूधन उद्धार भूद्धार, भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधुधन उर्मि वधूर्मि और पितृधन ऋण पितृण। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। यकीन मान के चलिए इतने जो मैंने उदाहरण आपको दीर्घ संधि के बताए हैं इसी में से ही मिल जाएगा, इससे बाहर भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए दूसरी संधि है स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे पहला कई सारे नियम है। छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ये पहला नियम है गुण संधि का। जैसे उदाहरण देखिए, नर धन इंद्र नरेंद्र। यहाँ पर देखिए नर में छोटा और इंद्र में छोटी ई, ये दोनों मिलकर ए हो गए नरेंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, रमाधन ईश रमेश, नरधन ईश नरेश, यथाधन ईष्ट यथेष्ट, परम धन ईश्वर परमेश्वर और उमाधन ईश उमेश। ये सभी क्या है, गुण संधि के उदाहरण है पहले नियम के। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि छोटा बड़ा के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ऊ हो जाता है। जैसे हित धन उपदेश हितोपदेश, महाधन उत्सव महा महोत्सव। यहाँ पर देखिए महा में बड़ा आ और उत्सव में छोटा ऊ, ये जो दोनों जब मिल रहे हैं तो ये ओ हो जा रहा है, महो यानी ओ हो जा रहा है। ओके, पर धन उपकार परोपकार, महाधन उद्यम महोद्यम, जल धन उर्मि जलोर्मि, दया धन ऊर्मि दयोर्मि, नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा, महाधन ऊर्मि महोर्मि। इसके बाद गुण संधि का एक और नियम है, छोटा बड़ा के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे देवर्षि देवधन ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि। ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि सबसे आसान होती है। वृद्ध संधि को पहचानने का सीधा सीधा तरीका यही है कि इसमें अय की मात्रा हमेशा लगती है। अगर अय की मात्रा दिखे तो आंख बंद करके वृद्धि संधि लगाना है आपको। ठीक है, जैसे एक धन एक एक, सदा धन एव सदैव, मद धन एक मतैक्य, तथा धन एव तथैव। बहुत बार पूछता है, ये सभी वृद्धि संधि हैं। या वन धन औषधि वनौषधि, दंत धन औष दंतौष्ठ, महाधन औषध महौषध और परम धन औदार्य परमौदार्य। ये सभी क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगली संधि है चौथी स्वर संधि का भेद है यण संधि।
ई बड़ी ई के बाद ई बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो ई बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है। जैसे अतिधन अल्प यत्यल्प, निधन यून न्यून, यदि धन अप यद्यपि, देवी धन आगमन देव्यागमन, इति धन आदि इत्यादि। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार बार बार पूछा जाता है। प्रतिधन एक प्रत्येक, विधन ऊह व्यूह, ये सभी क्या है, यण संधि के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए यण संधि के। शूधन अक्ष स्वच्छ, अनुधन ऐषण अन्वेषण, शूधन आगत स्वागत, वधूधन आगमन वध्वागमन, शूधन अल्प स्वल्प और अनुधन अय अन्वय। इसके अलावा भी यण संधि के उदाहरण जैसे मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, पितृधन इच्छा पितृक्षा, पितृधन अनुमति पितृनुमति, ये सभी क्या है, सभी यण संधि के उदाहरण हैं। अंतिम है स्वर संधियों में अयाद संधि, ये भी बहुत आसान है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो इनके स्थान पर अय आय अव आव हो जाता है। ठीक है, जैसे ने धन अन नयन, ठीक है, यानी ए के बाद आ है तो ये अय हो जाता है। ठीक है, नयन, नय धन अक नायक, शे धन अन शयन, गय धन अक गायक, पोधन अन पवन, पौधन अन पावन, पोधन इत्र पवित्र, नौधन इक नाविक, भौधन इन भाविनी और भौधन उक भावुक। यहाँ पर संधि विच्छेद पे जरूर ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि अयाद संधि में संधि विच्छेद करने को पूछ लेता है। कि जैसे पूछ लेगा पवन का संधि विच्छेद होगा तो वहां पर पवधन अन मत लगाना या पाधन मन मत लिखाना, पोधन अन होगा पवन का। ओके, व्यंजन संधियों के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। सीधा सीधा आपको पहचानना है, हलंत लगा रहता है ज्यादातर, एक बहुत बड़ी पहचान है व्यंजन संधियों की। वाक धन ईस वागीश, जगत धन अम्बा जगदम्बा, इसी इतने उदाहरण को याद कर लेंगे, इसी में से ही पूछा जाएगा बार बार। दिक धन दर्शन दिग्दर्शन, जगत धन गुरु जगत गुरु, सत धन धर्म शद धर्म, जगत धन नाथ जगन्नाथ, सत धन मार्ग शन मार्ग, यहाँ पर देखिए सन मार्ग हो रहा है। वाक धन मय वांगमय, उत धन हार उद्धार, उत धन जल उज्ज्वल, उत धन चारण उच्चारण, घट धन आनंद सट धन आनंद षडानन, उत धन लाश उल्लास, शत धन जल सज्जन, उत धन श्वास उच्छ्वास, परिधन नाम परिणाम, छत्र धन छाया छत्र छाया, उत धन घाटन उद्घाटन, ऋग धन वेद ऋग्वेद, जगत धन जननी जगत जननी, ये पूछा जाता है अक्सर। विसर्ग संधियों के देखते हैं। विसर्ग संधियों में विसर्ग लगा होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। फिर भी देख लीजिए अगर सीधा सीधा आ जाए, निधन आहार निराहार, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, तपा धन भूमि तपोभूमि, अंतः धन धान अंतर्धान, धान होगा यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में ध्यान भी देगा। मनः धन योग मनोयोग, निह धन आशा निराशा, मनः धन रथ मनोरथ, निह धन धन निर्धन, मनः धन हर मनोहर, आसीह धनवाद आशीर्वाद, दुह धन उपयोग दुरुपयोग, निह धन छल निश्चल, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। दुह धन शासन दुशासन, निह धन कपट निष्कपट, नमः धन ते नमस्ते, निह धन तेज निस्तेज, निह धन रोग निरोग, यशः धन दा, बहुत बार पूछा गया है यशोदा, और निह धन फल निष्फल, ये सभी क्या है, सभी विसर्ग संधियां हैं। ओके, क्या है, सभी विसर्ग संधियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिंग की तरफ चलते हैं क्योंकि जेंडर आपके उसमें है। देखिए हिंदी में दो प्रकार के जेंडर होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रमुख पुल्लिंग शब्द देख लीजिए, राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, दही। देखिए इस पे मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि दही अक्सर लोग स्त्रीलिंग मान लेते हैं। दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है, ये शुद्ध होगा। चाकू, आम, दूध, हाथी, पानी, कवि, बुढ़ापा, बचपन, बुलावा, गौरव, गुरुत्व, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सीधा सीधा अगर कोई भी शब्द आए आपको डाउट हो इसमें पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग, उसका वाक्य प्रयोग करिए। जैसे राम आता है, हमेशा आता है तो ये राम पुल्लिंग होगा, राम आती है कभी नहीं होगा। ठीक है, सूर्य निकलता है, सूर्य निकलती है कोई नहीं कहता है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। क्रोध किया जाता है, क्रोध किया जाती है कभी नहीं आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसलिए क्रोध क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, समुद्र पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा, समुद्र पुल्लिंग है लेकिन नदी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चीता पुल्लिंग शब्द है, चीता दौड़ता है, चीता दौड़ती है कभी नहीं आपको कहेगा। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ती है कभी नहीं लिखेगा। यानी अगर आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों को देख लीजिए, लता, रमा, रीत, दी, तिथि, नदी, रोटी, रोटी खाई जाती है, रोटी खाया जाता है कभी नहीं। ठीक है,
टोपी, लिखाई, डिबिया, मिलावट, सुंदरता, महिमा, घबराहट, पुस्तक, कुर्सी, ये सब क्या है? प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द हैं। अच्छा, लिंग परिवर्तन जो होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, वो कैसे होता है? जैसे भव पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग भवानी होगा। बेटा का बेटी नहीं होगा, बेटा का बिटिया होगा। चिड़ा का चिड़िया होगा। गायक का गायिका होगा। श्रीमान का श्रीमती होगा। कवि का कवियत्री होगा। साधु का साध्वी होगा। नेता का नेत्री, विद्वान का विदुषी और महान का महती। ये प्रमुख लिंग परिवर्तन है। ओके, तो ये हो गया आपका छोटा सा चैप्टर लिंग। अब हम लोग देखते हैं हिंदी की जो रचनाएं हैं पूछी जाती हैं आपके टॉपिक में है, उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हिंदी के विकास को जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे। भारत में 4 भाषा परिवार है: भारोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक और चीनी तिब्बती। बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है। लगभग 73% लोग इसको बोलते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की ही भाषा है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी का विकास क्रम देख लीजिए। सबसे पहले संस्कृत आया, माने संस्कृत मूल है। उसके बाद पाली, अपभ्रंश होकर फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर अवहट्ट हुआ और फिर जाके हिंदी हुआ। ठीक है, तो यानी संस्कृत के इन तमाम रूपों से निकलकर हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ सामान्यतः अपभ्रंश से माना जाता है, यहाँ से माना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, अक्षरात्मक लिपि है। विश्व हिंदी सम्मेलन हर साल होता है। पहला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में। ओके, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें हिंदी भी है, तथा संविधान के 17वें भाग में ये शामिल है। हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ओके, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग है। पहला राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 345 में अन्य राज्य राजभाषा का जिक्र है। 348 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, और 351 में हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं। सबसे पहले आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इसके बहुत सारे नाम हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा। प्रमुख रचनाएं देख लीजिए इस काल की। पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, चंद्रबरदाई ने इसको लिखा। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं, जिन्होंने आलाखंड लिखा है। खुमाण रासो दलपति विजय की है। बिशलदेव रासो नरपति नाल। हमीर रासो शांगधर। संदेश राशक अब्दुल रहमान की पुस्तक है। कीर्ति लता और पदावली विद्यापति की है। दोहा कोश ये शरहपा की है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल आता है, जिसको भक्ति काल कहते हैं, 1350 से 1650 तक। ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से अलवार संतों द्वारा की गई। भक्ति काव्य में निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा होती है, जिसमें कुछ कृष्णाश्रयी होते हैं, कुछ रामाश्रयी होते हैं, कुछ ज्ञानाश्रयी और कुछ प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर थे। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख संत मलिक मोहम्मद जायसी थे। कृष्णाश्रयी के सूरदास थे और रामाश्रयी के तुलसीदास थे। प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। रूप मंजरी नंददास ने लिखा। बानी रैदास की है। सूरसागर, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत सूरदास द्वारा लिखित। रास पंचाध्यायी और भंवर गीत जी का मायरा राग गोविंद गीत गोविंद मीराबाई की है। प्रेम वाटिका सुजान रसखान द्वारा लिखित है। सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखा है। गीतावली, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की पुस्तकें हैं। भक्तमाल नाभादास की पुस्तक है। रामचंद्रिका केशवदास की। कवि प्रिया रसिक प्रिया केशवदास की और पंच सहेली छीहल की है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को देखते हैं। 1650 से 1850 तक। इसके भी अनेक नाम थे। मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा। प्रमुख रचनाओं में रसविलास और काव्य विवेक चिंतामणि की है। छंद विलास माखन की है। शिवराज भूषण छत्रसाल दशक शिवा बावनी भूषण की है। सुजान हित प्रबंध और इश्क लता घनानंद की पुस्तक है। सुजान चरित सूदन की है और बिहारी सतसई बिहारी की है।
अब आते हैं आधुनिक काल की तरफ 1850 से अभी तक। इसमें बहुत सारे युग हुए, जैसे भारतेंदु युग। इसके प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि हुए। प्रमुख रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, दशरथ विलाप और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, हठी हम्मीर है। फिर आते हैं द्विवेदी युग की तरफ। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन और कान्यकुब्ज हैं। अयोध्या सिंह हरिओद ने प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास और अध किला फूल नामक उपन्यास लिखा। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख पुस्तकें रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध, झंकार, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर और विष्णुप्रिया है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, भारत गीत और बाल विधवा लिखा। रामनरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक और स्वप्न बहुत ही फेमस किताबें हैं। फिर आता है छायावाद कवि। इस युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा थी। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, पुरस्कार, जनमेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु और एक घूंट, ये सब प्रमुख हैं। इसमें जो इरावती उपन्यास था, ये अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, याद रखिएगा। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तकों में अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अप्सरा, कुकुरमुत्ता, अलका, प्रभावती, निरूपमा और चतुरी चमार। सुमित्रानंदन पंत की पुस्तकों में उच्छ्वास, बीड़ा, गुंजन, पल्लव, लोकायतन, स्वर्णधूल, युगवाणी, ज्योत्सना, पानवाला, ग्राम्या, रजत शिखर, अंतिमा और कला और बूढ़ा चांद, ये सभी सुमित्रानंदन पंत की पुस्तकें, कविताएं, रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये बहुत ही प्रमुख हैं। फिर छायावादोत्तर युगीन रचनाकार में रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। बहुत ही फेमस इनकी पुस्तकें हैं। होंकार, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, धूप और धुआं, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल। सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पुस्तकों में भग्नदूत, चिंता, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, त्रिपथगा, परंपरा और उत्तर प्रियदर्शी हैं। धर्मवीर भारती की पुस्तकों में अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अयोध्या सिंह हरिओद की पुस्तकों में अधखिला फूल, हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास प्रमुख हैं। ओके, कुछ और प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु लिखा। त्रिधारा और मुकुल, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पुस्तकें हैं। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन। अमृत और विष और युगदीप, उदय शंकर भट्ट। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध। नींद के बादल, युग की गंगा और अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह। नाशिकेतो पाख्यान, ये सदल मिश्र की पुस्तक है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, मंगलसूत्र और गबन, ये प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, पूछ की रात, मंत्र, बूढ़ी काकी, मानसरोवर, गृहदाह, कफन और नमक का दरोगा, ये प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। अमृतलाल नागर की पुस्तकों में महाकाल, मानस का हंस बहुत ही फेमस है। अमृत और विष, बूंद और समुद्र। यशपाल की पुस्तकों में झूठा सच और अमिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है झूठा सच, कई बार पूछता है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा है। सुदर्शन की हार की जीत और आशीर्वाद। सरदार पूर्ण सिंह ने सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम और पवित्रता जैसी पुस्तकें लिखी। रामचंद्र शुक्ल की उपन्यास में चिंतामणि बहुत ही फेमस है। बाबू गुलाब राय की ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों। बालकृष्ण भट्ट की 100 अजान एक सुजान। वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी, मृगनयनी और अहिल्याबाई। और राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब, ये बहुत ही फेमस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की तरफ चलते हैं। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र था, जबकि उदंत मार्तंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे, 1826 में आया था। हिंदी प्रदीप के रचयिता बालकृष्ण भट्ट, ये इलाहाबाद से निकलती थी ये पत्रिका। 1877 में मासिक पत्र था। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका और बाला बोधनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, बनारस से निकलती थी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की थी, कानपुर से निकलती थी। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त की थी।
नागरी प्रचारणी पत्रिका श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र की थी, काशी से निकलती थी। सरस्वती ये श्याम सुंदर दास की इलाहाबाद से निकलती थी। आनंद कादिम्बिनी नागरी नीरद ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की थी, मिर्जापुर से पत्रिका निकलती थी। हंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र की पत्रिका थी, 1930 में ये प्रकाशित हुई, बनारस से। जागरण प्रेमचंद्र की थी, बनारस से। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की थी, 1907 में, प्रयाग से निकलती थी ये। प्रताप ये गणेश शंकर विद्यार्थी की थी, 1913 से, कानपुर से निकलती थी। माधुरी प्रेमचंद्र की थी, लखनऊ से। तद्भव अखिलेश की, लखनऊ से। नई कविता जगदीश गुप्त की, इलाहाबाद से निकलती थी। भारत नंद दुलारे वाजपेयी की, इलाहाबाद से निकलती थी। मतवाला पत्रिका निराला की थी, कलकत्ता से निकलती थी। प्रतीक ये अज्ञेय की पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी। और नए पत्ते ये लक्ष्मीकांत वर्मा की थी, इलाहाबाद से निकलती थी। तार सप्तक देख लीजिए। पहला तार सप्तक 1943 में हुआ था। इसके प्रमुख कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा माथुर और रामविलास शर्मा थे। दूसरा तार सप्तक 1951 में। इसके प्रमुख कवि धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और भवानी प्रसाद मिश्र थे। तीसरा तार सप्तक 1959 में। इसके कवि केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी थी। चौथा सप्तक 1979 में। इसके कवि अवधेश कुमार, नंदकिशोर और श्रीराम वर्मा थे। अष्टछाप देख लीजिए। अष्टछाप में देखिए कुल मिला के 8 कवि थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। जबकि 4 विठलनाथ के थे, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ओके, तो ये आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इसके अंतिम टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है मुहावरे और लोकोक्तियां। जल्दी से मुहावरे देखेंगे और उनके अर्थ देखेंगे, कोई डिस्कशन नहीं होना है, चूंकि फास्टली आपको कम समय में पूरा हमको देना है और आपको समझ में भी आ जाएगा। हिंदी है, कोई वहां पर साइंस नहीं है। ये अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना हित स्वयं करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अपना अपना है, पराया पराया, यानी अपने पराये की पहचान। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना या निराश होना। अपमान का घूंट पीना, मान हानि होने पर भी चुप रहना। अमर बेल बनाना, दृढ़ता पूर्वक चिपकना। अमर बेल आप देखिए पेड़ों में ऐसी चिपकी रहती है कि उसको छुड़ाने में पसीने छूट जाते हैं, वही है दृढ़ता पूर्वक चिपकना। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, जब अपने ही लोग बुरे हो तो पराये को क्या दोष दिया जाए, ये इसका अर्थ है। ठीक है। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े, यानी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ विपत्ति होना। आकाश टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश पाताल एक करना, सारे प्रयास कर डालना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर। आकाश कुसुम होना, इंपॉर्टेंट है, पहुंच के बाहर होना। आज का बनिया कल का सेठ, थोड़े लाभ में अकड़ने वाला। आप मियाँ गगरू द्वारे दरवेश, इसका अर्थ क्या होगा? स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा। आपे के बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुसीबत में पड़ना या वास्तविक स्थिति का सामना करना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा देना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका मतलब कमाया तो खाया नहीं तो भूखा। 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती का जीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इतिश्री कर देना, समाप्त कर देना, और श्री गणेश करना, शुरू करना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा देना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। ये बताया तो गया है। इसके आगे देखिए, इधर की उधर करना, लगाना बुझाना या चुगली करना। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना। इज्जत अपने हाथ होना, मर्यादा के वश में होना। इंद्र का अखाड़ा, इसका अर्थ है विलासी समाज। इज्जत में बट्टा लगाना, प्रतिष्ठा खराब करना। एक नागिन अरुपंख लगाई, दोष पर दोष देना होना। इमली के पात पर बारात का डेरा, असंभव बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। उंगली पर नाचना, यानी वश में होना। उंगली उठाना, बदनामी करना या आरोप लगाना। उड़ता तीर ले लेना, अकारण मुसीबत को मोल ले लेना। उधेड़ बुन में पड़ना, सोच विचार में पड़ना। उल्टे मुंह गिरना, यानी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहुत पूछा जाता है, सभी को पता है इसका मतलब। अपना अपराध स्वीकार न कर आंखें दिखाना।
उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। उल्लू बोलना यानी उजाड़ होना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। ऊसर में बीज बोना, निष्फल कार्य करना। ऊंची नीची सुनाना, भला बुरा कहना। ऊधो का लेला न माधो का देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सभी झमेलों से अपने आप को अलग रखना या अलग रहना। ऊंची फेंकना, गप्पे मारना। ऊंचा सुनना यानी कम सुनना। आगे बढ़ते हैं। ऐसी तैसी करना यानी अपमानित करना। ऐंठ कर रह जाना, मन मशोष कर रह जाना। ओले पड़ना यानी विपत्ति आना। ओठ चबाना, क्रोधित हो उठना। ओछे की प्रीति बालू की भीत, यानी ओछे व्यक्ति से मित्रता टिकती नहीं है, बालू की दीवार की तरह होती है। ओर छोर न मिलना, भेद का पता न चलना। ओश पड़ जाना, कुम्हला जाना या लज्जित हो जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ है बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। ओठ तक न हिलना, मुख से शब्द न निकलना। ओठ बिचकाना, घृणा प्रकट करना। औधे मुंह गिरना, धोखा खाना। औने पौने करना, मनमाने दाम पर बेचना। और का और होना यानी कुछ का कुछ होना। और ही रंग खिलाना, कुछ विचित्र करना। औंधी खोपड़ी का होना, मूर्ख होना। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। अंग में अंग न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। अंजर पंजर ढीला होना, दुर्बल हो जाना। अंधा बगुला कीचड़ खाए यानी संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा क्या जाने बसंत बहार, जिसने जो वस्तु देखी ही नहीं हो उसका आनंद क्या जाने वो। अंक भरना यानी स्नेह से लिपटा लेना। अंटी मारना, चाल चलना। अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। आंचल पसारना, याचना करना। अंधेरे में तीर चलाना, अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना। आंख फाड़ कर देखना, घूर घूर कर देखना। आंखों में चर्बी चढ़ना, अधिक घमंड होना या मदांध होना। आंखों से गिरना, सम्मान खो देना। आंखें पधरा जाना, आंखें थक जाना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आंख चुराना, छिप जाना या सामने ना आना। आंख रखना, निगरानी करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। आंखें फेरना, उपेक्षा करना। आंखों का पानी गिरना यानी निर्लज्ज होना। ये सब बहुत बार पूछा जाता है और इसी में से मिल जाएगा। आग से पानी हो जाना, क्रोध शांत हो जाना। आटे की आया यानी भोली स्त्री। आठ आठ आंसू रोना, बहुत रोना। आन की आन में यानी शीघ्र ही। आफत का परकाला, अथक परिश्रमी। आफत की पुड़िया, कष्टदायक या भयानक व्यक्ति। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना। आसमान फट जाना, अनहोनी बात होना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, यानी व्यक्ति की स्थिति सदा एक समान नहीं रहती है। कौवा चला हंस की चाल, अंधानुकरण करना। कूद कूद मछली बगुले को खाए, बिल्कुल विपरीत कार्य करना। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, यानी बिना काम किए बैठे बैठे खाना। कान पर जू न रेंगना, किसी की बात पर ध्यान न देना। काजल की कोठरी, कलंकित होने का स्थान। कमर खोलना यानी आराम करना। कमर बांधना, तैयार होना। कौवे उड़ाना, निकृष्ट कार्य करना। किताब का कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला। कागज काले करना, व्यर्थ लिखना। कान खाना, ज्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका अर्थ क्या होगा, अच्छे स्थान पर क्या बुरे लोग भी होते हैं। कान फूंकना, चुपके से कह देना। कान लगाना, ध्यान देना। कंधे से कंधा मिलाना, पूर्ण रूप से सहयोग देना। कौड़ी के मोल बिकना, बेकार होना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। कंधा डालना, हार मान लेना। कंधा लगाना, सहारा बनना। कह कहा मारना यानी खूब जोर से हंसना। कदम पर कदम रखना, अनुसरण करना। कुआं खोद कर पानी पीना, जीविका हेतु श्रम करना। कुएं में बांस डालना, बहुत खोज करना। काटो तो खून नहीं, बहुत डर जाना। कागज की नाव यानी अस्थायी वस्तु। कूप मंडूक होना, संकुचित ज्ञान वाला। काठ की पुतली होना, शक्तिहीन होना। कान खड़े होना, भयभीत होना या चौकन्ना होना। कुत्ते की चाल जाना, बिल्ली की चाल आना, बहुत जल्द आना जाना। कुम्हड़े की बतिया, कोमल और अशक्त व्यक्ति। कुल्हिया में गुड़ फोड़ना, छिपाकर काम करना। कलेजा मुंह को आना यानी दुख होना। कै हंसा मोती चुगए, कै भूखा रह जाए, यानी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। कैफियत तलब करना, कारण पूछना। काल के आगे दिया नहीं जलता, यानी बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलता है। खेत रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी लड़ाई में मारा जाना। खाक उड़ाते फिरना, भटकना। खुशामदी टट्टू होना,
चापलूस होना, खुगीर की भर्ती, व्यर्थ पदार्थों का संग्रह, खाला का घर यानी अपना घर, सहज काम, खुला खेल, फरुखाबादी यानी निष्कपट व्यवहार, खिल्लियां उड़ाना, उपहास करना, ख्याली पुलाव पकाना, मनमानी कल्पना करना, खटाई में पड़ना, व्यवधान आ जाना, खरी खोटी सुनाना, डांटना या फटकारना, खिचड़ी पकाना, आंतरिक षड्यंत्र रचना, खाक छानना, भटकते रहना, गुदड़ी का लाल यानी दीनता में अभ्युन्नत करने वाला, गाल फुलाना, रूठना या नाराज होना, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज यानी मिथ्या स्वांग रचना, गाजर मूली समझना, महत्वहीन समझना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना, घर फूंक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके मौज उड़ाना, घोड़े के आगे गाड़ी रखना, विपरीत कार्य करना, घिघी बांधना, स्पष्ट बोल न सकना, घूंघट की लाज, आत्मसम्मान की रक्षा, घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना, घाव हरा होना, कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव, घर में गंगा बहना यानी अच्छी चीज पास में मिल जाना, घी दूध की नदियां बहना, अत्यंत संपन्न होना, घोड़े पर चढ़े आना, उतावली में आना, घोड़े पर सवार मालूम होना, लौटने की जल्दी में होना, घुटने टेक देना, हार मान लेना, घड़ों पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित होना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने यानी बहुत कुछ होने का ढोंग रचना। इस मुहावरे का अर्थ होगा चादर से बाहर पैर पसारना यानी आय से अधिक व्यय करना, चैन की बंसी बजाना, सुखमय जीवन प्रतीत करना, चोर चोर मौसेरे भाई मतलब एक ही स्वभाव के लोग, चोली दामन का साथ मतलब परस्पर गहरा प्रेम, चार चांद लगना, शोभा में वृद्धि होना, चूड़ियां पहनना, कायर होना, चिड़िया उड़ जाना यानी अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति का न मिलना, चिड़िया का दूध यानी अप्राप्य वस्तु यानी ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व न हो, चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना, चांदी का चश्मा लगाना यानी रिश्वत लेकर किसी का काम करना, चांदी कटना, खूब लाभ होना, चांदी का जूता मारना, धन का लालच देना, चांद पर थूकना, निर्दोष को कलंकित करना, चंपत होना यानी भाग जाना, चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा, इसका अर्थ क्या होगा, थोड़े थोड़े इकट्ठा करके धनी होना, चुपड़ी और दो दो यानी दोहरा लाभ, चुल्लू में उल्लू होना, बहुत थोड़ी भांग या शराब पीने से बेसुध हो जाना, जीभ उखाड़ना, कठोर दंड देना, जीवट का आदमी, साहसी आदमी, जूती की नोक पर मारना, कुछ न समझना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी गुड़ की कद्र जो है वो गुड़वानों के बीच में ही होती है, जाके पाँव न फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पराई, भुक्त भोगी ही दूसरों का दुख जान पाता है, जिस पर नहीं बीती वो कैसे जानेगा, जैसा देश वैसा भेष यानी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, जौहर खुलना, गुड़ प्रकट होना, झड़बेरी का कांटा, बहुत झगड़ालू आदमी, झंडा ऊंचा होना, जीत होना, झंडे तले आना, समर्पण करना, झांसा देना, धोखा देना, झाड़ू फेरना का मतलब नष्ट करना और झंडा गाड़ना का मतलब अधिकार जताना। ओके, चलिए, झक मारना, विवश होना, टस से मस न होना, पूर्ण स्थिर रहना या विचलित न होना, टट्टी की ओट शिकार यानी छिप कर बुरा काम करना, टका सा जवाब देना, इनकार कर देना या स्पष्ट उत्तर देना, टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य, टका सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना, दूध की लाज रखना, इज्जत की रक्षा करना, दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना, दूधो नहाओ पूतो फलो यानी धन और संतान की वृद्धि, द्राविड़ प्राणायाम करना, नया है, किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना, द्रौपदी का चीर होना यानी अंत न होना, दिन रात एक करना, लगातार प्रयास या परिश्रम करना, दुधारी तलवार कलेजे पर फेरना, दोहरा दुख देना, दूध का धोया, निर्दोष या निष्कलंक होना, दाद देना यानी प्रशंसा करना, दूध की नदियां बहाना, धन धान्य से संपन्न होना, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना यानी अप्रत्याशित वृद्धि, दाल में काला होना, संदेह की बात होना, दांत कुरेदने की तिनका तक न होना, सर्वस्व गंवा देना अपना, दांत से कौड़िया पकड़ना, बहुत अधिक कंजूसी करना, दामन गिर होना यानी पीछे पड़ना, दांत खट्टे करना, पराजित करना या हरा देना, दूज का चांद होना यानी कम दिखाई पड़ना, पापड़ बेलना यानी कष्ट सहना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे यानी दूसरों को उपदेश देना सरल है, पत्थर पसीज उठना, निर्दयी को दया आना, पत्थर तले से हाथ निकलना, भारी संकट से छुटकारा पाना, पत्थर में डूब जमना, असंभव का संभव होना, पसली पकड़ना, उमंग आना, पाव भारी होना, गर्भवती होना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना,
पट्टी पढ़ाना यानी गलत राय देना या बुलावा देना। पांव उखड़ जाना, हार कर भाग जाना। पीठ दिखाना का मतलब भाग खड़ा होना। पत्थर की लकीर यानी अमिट या पक्की बात। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पलक ना पशीजना, अत्यंत कठोर हृदय होना। प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब मर जाना। हवा हो जाना, भाग जाना। हंसी उड़ाना, उपहास करना। हाथ पर हाथ धरना, प्रयत्न ना करना। हाथ बांधना, मजबूर करना। हाथ जोड़ना, विनती करना। हवा से बातें करना, तीव्र गति से चलना। हवा के घोड़े पर सवार होना, बहुत जल्दी में होना। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, बहुत तंग करना। हाथ पांव फूलना, डर जाना। हवाई किले बनाना, कल्पना की उड़ान भरना। हाथों हाथ लेना यानी तेजी से बिक जाना। सर हथियार डाल देना, हार स्वीकार कर लेना। हौसला पस्त होना यानी उत्साह न रह जाना या उत्साह क्षीण होना। हथेली खुजलाना यानी धन प्राप्ति की आशा। रंगे हाथों पकड़ना, अपराध या गलत काम करते हुए पकड़ना। रंग जमाना, अत्यधिक प्रभावित करना। रोंगटे खड़े हो जाना यानी डर जाना। राई से पर्वत करना, तुच्छ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। रोटी के लाले पड़ना, दाने दाने को तरसना। रंगा शियार, इसका अर्थ क्या होगा? कपटी या धोखेबाज या छद्मवेशी। रोजगार और दुश्मन बार बार नहीं मिलते यानी आए मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। लश्कर में ऊंट बदनाम यानी दोष किसी का और बदनामी किसी और की। लाचार में विचार नहीं, अशक्त होने पर गलत कार्य हो ही जाता है। बगुला भगत होना यानी अंतः कपटी होना। बांसों उछलना, बहुत प्रसन्न होना। बट्टा लगाना, दोष मढ़ना। बछिया का ताऊ यानी बिल्कुल मूर्ख। बीड़ा उठाना, उत्तरदायित्व संभालना। बोली मारना यानी व्यंग करना। बात का धनी होना यानी वचन का पक्का होना। बंदर के गले में मोतियों की माला, वस्तु के महत्व को न समझने वाला। बद अच्छा बदनाम बुरा यानी नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के। बाढ़ ही खेत खाए तो रखवाली कौन करे। इसका अर्थ क्या होगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई विकल्प ही नहीं है। दिल बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी अपने को संकट में डालना। बसंत के कोकिल, अच्छे दिनों के साथी। बंदर घुड़की देना, व्यर्थ की धमकी देना। बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी यानी प्रत्यक्ष में हित कर परोक्ष में हानिकारक। मुंह धोआना, कमी दूर करना। मुंह फिर जाना मतलब समाप्त हो जाना। मुंह पर नाक न होना यानी निर्लज्ज होना। मुंह मोड़ना यानी विमुख होना। मुंह तोड़ जवाब देना यानी ठोस प्रत्युत्तर देना। मरी गाय बाभन को दान, किसी को बेकार चीज देना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती सिर पर चढ़ना। मन के लड्डू खाना यानी व्यर्थ की आशा में प्रसन्न रहना। मूछ न रखना यानी हार मान लेना। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। म्याऊ का ठौर पकड़ना, खतरे में पड़ना। मन में चोर बैठना, मन का कपटी होना। मिट्टी का माधो यानी निरा मूर्ख। मिट्टी के मोल बिकना, अत्यधिक सस्ता होना। मुट्ठी में करना, बश में करना। और मूछ नीची होना का मतलब है प्रतिष्ठा का हनन। तो ये रहे आपके कंप्लीट मुहावरे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट जो हिंदी है वो पूरा एक इस महा वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नमस्कार।